This is me Zebunisa, and today I'm going to start my series of idioms. And you know that idioms are very significant in spoken as well as writing expressions. Write English writing, they improve the expressions of writing. Okay, so let's start with the meaning of idiom. An idiom is a phrase like here, number one, what are idioms? An idiom is a phrase with a meaning that is often difficult to understand by looking at the individual words. यानी कि जब अगर हम इंडिविजुअली देखें तो इडियम्स के मीनिंग को समझना बहुत टफ होता है, बट हम इसके कॉन्टेक्स्ट में से देखते हैं। लाइक हम सेंटेंस में से इसके मीनिंग को डेरिवेट करते हैं कि ये क्या मीनिंग दे रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ंट ईजी टू गेस द मीनिंग ऑफ द इडियम लूज फेस। लूज फेस अगर इसके हम वर्डिंग मीनिंग पे जाएं तो इसका मतलब है कि चेहरा खो देना, बट इन इडियोमेटिक एक्सप्रेशन इट मीन्स बिकम लेस रिस्पेक्टेड, यानी कि अहमियत कम हो जाना है। ठीक है, सो इडियम्स ऐसे वर्ड्स होते हैं, टू और मोर देन टू वर्ड्स ऐसे होते हैं कि इनका जो मीनिंग है वो कंटेक्सचुअल होता है। ठीक है, इनका वर्ड्स के लिहाज से मीनिंग नहीं होता। सी इन फर्स्ट सेंटेंस, फर्स्ट का रो, ही कुड लूज फेस, ही कुड लूज फेस इफ़ अदर पीपल सी दैट ही गॉट एवरीथिंग रॉन्ग। इसका मतलब है कि अगर दूसरे लोगों को पता चल जाता है कि उसने हर काम गलत किया है तो उसकी अहमियत, उसकी इज़्ज़त कम हो सकती थी। ही कुड लूज फेस, लूज फेस मीन बी लेस रिस्पेक्टेड और लुक स्टूपिड बिकॉज ऑफ समथिंग यू हैव डन, यानी कि कोई ऐसा काम जो आपने गलत किया है उसकी वजह से आप स्टूपिड बनना या फिर आपकी रिस्पेक्ट कम होना। सेकंड वन देखें, टर्न अ ब्लाइंड आई टू। टर्न अ ब्लाइंड आई टू मीन प्रीटेंड नॉट टू सी और नोटिस समथिंग, यूजली समथिंग बैड। यानी कि जब आप किसी गलत चीज़ को देखें तो आप ऐसे प्रीटेंड करें कि आपने देखा ही नहीं। टर्न अ ब्लाइंड आई। ओके, when he caught his wife with an unknown person, he turned a blind eye to herself. Okay, when he caught his wife, red-handed with an unknown person, यानी कि जब उसने अपनी बीवी को किसी गैर महरम के साथ, किसी अननोन पर्सन के साथ रंगे हाथों पकड़ा। कैच रेड हैंडेड का मतलब ये भी एक इडियम है। ठीक है, रंगे हाथों पकड़ना यानी कि डायरेक्टली फेस टू फेस किसी को जाके तो कोई गलत काम करते हुए देखना, ये भी एक इडियम है। तो टर्न अ ब्लाइंड आई यानी कि जब आप कोई गलत काम करो तो उसको देख के तो ऐसे प्रीटेंड करना कि देखा नहीं है आपने। यहाँ पे लिखा हुआ है, द टीचर टर्न्ड अ ब्लाइंड आई टू सम ऑफ द चिल्ड्रंस बैड बिहेवियर, यानी कि टीचर जो होता है, जो टीचर है उसने कुछ बच्चों के बिहेवियर को देख के, बुरे बिहेवियर को देख के नज़रअंदाज कर दिया। ये सेकंड वन है। और थर्ड वन मैंने आपको बता दिया है, कैच रेड हैंडेड, यानी कि रंगे हाथों पकड़ना, किसी को गलत काम करते हुए डायरेक्टली पकड़ लेना। ये है। माई अंकल जस्ट अराइव्ड आउट ऑफ द ब्लू। आउट ऑफ द ब्लू मीन्स सडनली। ठीक है, सडनली एंड अनएक्सपेक्टेडली, यानी कि जब जिसका आपको काम को आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे होते वो काम हो जाना। नेक्स्ट है, नॉट ऑल इडियम्स आर सो डिफ़िकल्ट टू गैस मैनी फ्रेजेस। अच्छा, कुछ वर्बल इडियम्स होते हैं, कुछ फ्रेजल इडियम्स होते हैं। लाइक यहाँ पे देखें तो आगे फ्रेजल वर्ब्स हैं इडियम्स की सूरत में। वी कुड सी लाइट्स इन द डिस्टेंस। इन द डिस्टेंस मीन के दूर से, फार अवे यानी कि दूर से, बट एबल टू बी सीन ओ हेयर्ड, यानी कि दूर से ही किसी चीज़ को देखने के काबिल होना या सुनने के काबिल होना। ठीक है, लूज फेस इज फर्स्ट इडियम, रेड हैंडेड, कैच रेड हैंडेड सेकेंड वन, टर्न अ ब्लाइंड आई टू थर्ड वन, आउट ऑफ द ब्लू सडनली फोर्थ, एंड इन द डिस्टेंस फार अवे
आई रिंग माई मदर एवरी डे विदाउट फेल ऑलवेज। ओके, यही एक्सप्रेशंस होते हैं, इन्हीं इडियम्स को आप जब when you use these idioms appropriately according to the need of sentence, they become your expressions, and in this way you improve your expressions, you improve your writing expression. So actually this is called expression. Okay, यानी कि सिंपल वर्ड की बजाय आप कोई फ्रेज लिख दो, आप कोई इडियम लिख दो, तो ये आपका एक्सप्रेशन बन जाता है। तो एक चीज़ आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि ये जो बैकग्राउंड में शोर वगैरह आ रहा है इसको इग्नोर कर दीजिएगा। इफ़ ऑल एल्स फेल्स आई हैव टू सेल द कार। इफ़ ऑल एल्स फेल्स मतलब कि व्हेन समबडी कैन डू इफ़ नथिंग एल्स दे हैव डन इज़ सक्सेसफुल, यानी कि जब कोई भी काम कामयाब नहीं होगा, यानी बाकी कोई भी प्लान जब कामयाब नहीं होगा, इफ़ ऑल एल्स फेल्स आई हैव टू सेल द कार, यानी कि बाकी लोग जो भी कार दें हैं वो नाकाम हो जाएंगे तो फिर मुझे अपनी कार बेचनी पड़ेगी, यानी कि बाकी कोई भी जब प्लान मेरा काम नहीं करेगा। यहाँ पे एक थर्ड वन में है फिक्स्ड फॉर्म में होते हैं, ठीक है। अब ये नेक्स्ट जो इडियम्स की काइंड है वो है फिक्स्ड फॉर्म में। लाइक रिंग्स अ बेल का मतलब है, रिंग अ बेल का मतलब है बिकम पॉपुलर, बिकम फेमस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ही रिंग्स द बेल इन द बिजनेस, इन द फील्ड ऑफ बिजनेस। इट इज़ अ नेम दैट साउंड्स फेमिलियर टू यू। या फिर इस तरह आप कह सकते हो, आई थिंक आई हैव मेट यू बिफोर as your name rings a bell to me. Okay, I think I have met you before as your name rings a bell to me, यानी कि मुझे तुम्हारा नाम सुना सुना लग रहा है, familiar लग रहा है। नेक्स्ट देखें, डू यू वॉन्ट टू गो आउट, दैट या फिर इट हैपन्स, सॉरी डिपेंड्स, दैट और इट डिपेंड्स मीन यू आर नॉट सर्टन, यानी कि जब हम किसी चीज़ के बारे में सर्टन नहीं होते, यानी कि श्योर नहीं होते, हमें श्योरिटी नहीं होती, तो फिर कहते हैं कि इट डिपेंड्स, डैट डिपेंड्स। ये आगे वो रिप्लाई दे रहा है कि आई एम नॉट सर्टन। आई वुड स्टीयर या स्टे क्लियर ऑफ दैट प्लेस, इट्स नॉट वेरी सेफ। स्टीयर या फिर स्टे क्लियर ऑफ समथिंग या समबडी, टू अवॉइड समथिंग। जब हम किसी चीज़ को अवॉइड करना चाहते हैं, किसी के मोस्टली बैड इम्पैक्ट से बचना चाहते हैं, तो फिर हम कहते हैं कि स्टीयर या फिर स्टे क्लियर ऑफ समथिंग। आई वुड स्टीयर ऑफ समथिंग या फिर आई वुड स्टीयर ऑफ हिम एज ही इज़ नॉट अ गुड पर्सन। आई वुड स्टे क्लियर ऑफ हिम एज ही इज़ नॉट अ गुड पर्सन, लाइक दिस। Why on earth are you shouting? Be quiet. ठीक है। Why, how, where, who, etc. on earth, यानी कि why में से जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं उनके साथ on earth यूज़ करें तो emphasize a question when you are angry or surprised or can't think of an obvious answer, यानी कि जब आप अपने आपे से बाहर हो गए होते हो तो कहते हैं, फिर ये यूज़ करते हैं क्वेश्चन वर्ड के साथ on earth. Idiom is on earth, not in earth. How on earth did he pass the exam? He did not work at all. यानी कि जब आपके पास कोई क्लियर आंसर नहीं होता तो फिर आप ऑन अर्थ का इडियम यूज़ करते हैं क्वेश्चन वर्ड के साथ। नेक्स्ट कुछ जो होते हैं एडिशनल वर्ड्स आते हैं इडियम्स के साथ, लाइक शी वॉज इन अ टेरिबल स्टेट सो आई डिसाइडेड टू स्टे एंड लुक आफ्टर हर। गेट इन टू अ स्टेट या बी इन अ स्टेट, बी मतलब कि ये आपको पता है कि एक्सुलरी वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब्स जितनी भी होती हैं, इज़, आर, एम, वॉज, वर, हैज़ बीन, हैव बीन, वो सारी बी से निकलती हैं। तो यहाँ पे जो शी वॉज भी बी की नेक्स्ट जो है ना वो सेकंड काइंड है, ठीक है। तो शी वॉज इन अ टेरिबल स्टेट, बी इन अ टेरिबल स्टेट या फिर गेट इन टू अ टेरिबल स्टेट, इसका मतलब है बिकम एंग्शियस और अपसेट, ठीक है। और टेरिबल का मतलब है कि एक्सट्रीमली, तो इसका मतलब है शी वॉज इन अ टेरिबल स्टेट, शी वॉज एक्सट्रीमली एंग्शियस।
सो आई डिसाइडेड टू स्टे एंड लुक आफ्टर हर, या फिर इसका मतलब है शी वॉज एक्सट्रीमली अपसेट, इनके वो बहुत ज़्यादा अफसुदा थी। इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस टू बाय नाउ वाइल हाउसेज आर चीप। मेक सेंस मीन बी अ प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल थिंक, ओके, मेक सेंस। योर आर्गूमेंट्स डोंट मेक सेंस, यानी कि तुम्हारे जो आर्गूमेंट्स हैं वो प्रैक्टिकली नहीं है। नेक्स्ट कुछ बहुत कॉमन से इडियम्स होते हैं, लाइक हाउ कम यू आर हेयर टू अर्ली। हाउ कम मीन आस्क द रीज़न, जब किसी से रीज़न पूछनी हो तो हाउ कम। हाउ कम यू गॉट अप सो अर्ली, लाइक हेयर। आई हैड टू रन लाइक मैड, लाइक मैड का मतलब है वेरी फास्ट। So it was our first lecture of idiomatic series. So stay tuned with us. Inshallah, we will complete this one, this series, and after completing this series, uh, you will excel the idioms, inshallah, and your expressions will also improve. And one thing more, you can join my WhatsApp group. Its registration fee is only 300 फॉर वन टाइम। इट मीन्स कि जब आप एक दफ़ा 300 रुपया पे कर लेते हैं तो उसके बाद आप फॉर 6 मंथ्स और फॉर 7 to 8 मंथ्स, जब तक वो मेरा सेशन कंप्लीट नहीं हो जाता तो तब तक आप उस ग्रुप में रह सकते हैं, ठीक है। तो आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं 0331844052, 0331844052। तो व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर मुझे और अपने रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अब यहाँ पे यूट्यूब पे और व्हाट्सएप ग्रुप में आपको क्या मतलब बेनिफिट होगा, 300 पे करने से ये होगा कि आप वहाँ पे एक्सरसाइजेज के टेस्ट दे सकेंगे, ठीक है। यहाँ पे तो जस्ट मैंने लेक्चर जो है वो अपलोड कर देना है और आप पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, लेकिन वहाँ पे मैं साथ साथ आपसे टेस्टिंग लूँगी। तो आई थिंक सो अगर आपकी 6 मंथ्स में 7 मंथ्स में जस्ट ओनली 300 पे करने से आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो जाती है तो दिस इज़ नॉट अ बिग डील। ओके, अल्लाह हाफिज़, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।